हाँ, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर देखिए, हमने आपको प्रश्नावली 2.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि प्रांत क्या होते हैं, सप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको बता दिया था। और प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी करके बता दिया था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में जो आपका एलिमेंट दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 14, यानी 1 से लेकर 14 तक आपके क्या दिए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं समुच्चय में। और इससे आपका संबंध क्या दिया है, मझले कोष्टक में x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ठीक है, अब यहाँ से इस एक बात को नोट रख लेना है, जो हमको एक्स वाई लिखना है, यानी एक्स वाई हम वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो जिसका संबंध किससे होना चाहिए, समुच्चय ए से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास समुच्चय ए में एलिमेंट दिए गए 1 से लेकर 14 तक, तो हम एक्स और वाई लिख दे 15। ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं लिखना है। हमको एक्स और वाई में वही एलिमेंट्स, यानी एक्स और वाई में हमको वही एलिमेंट्स लेना है जो समुच्चय ए के साथ संबंध रखता हो। ठीक है, यानी 1 से लेकर 14 तक हम कोई भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको लेना है। और इसमें आपका क्या दिया है कि द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए और उस संबंध का प्रांत, सप्रांत व परिसर लिखिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हल करके बताते हैं आपको। तो पहले वाला का हल बताते हैं आपको। इसमें आपका क्या दिया, समुच्चय ए दिया है और ये आपका दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक दिया है, 14 तक दिया है। ठीक है, और इसमें आपका संबंध क्या दिया है, संबंध x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ जहाँ आपका क्या दिया है, जहाँ x कामा वाई बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ठीक है, द्वारा ए से ए में आपका क्या है, संबंध आर लिखना है। तो ए से मतलब एक हम क्या बना देंगे, वन आर, एक ऐसे बना दीजिए आप लोग, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका क्या है, समुच्चय ए है, ये भी आपका क्या है, समुच्चय ए में। ए से ए में हमको बनाना है। ठीक है, तो ए में जो आपका एलिमेंट्स है कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4, उसके बाद 5 डॉट डॉट कहाँ तक आपका, 14 तक। ठीक है, और यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहाँ तक आपका, 14 तक है। ठीक है, ए से ए हमको संबंध हमको तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो आपका इस शर्त में संबंध का जो शर्त दिया है, इस संबंध के शर्त से हम क्या लिखते हैं, क्रमित युग्म लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है। तो अगर मैं यहाँ से y का मान निकालूं तो y बराबर कितना होगा, 3x होगा। अब हम क्या कर लेंगे, r का हम क्रमित युग्म निकाल लेंगे, यानी x y निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास r बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, x का मान 1 रख दूँ, x का मान 1 रखूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 होगा। यानी पहला क्रमित युग्म हमारे पास 1,3 बचे, 1,3 बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोग, 1,3। इसी प्रकार अगर हम x का मान 2 रखेंगे, यानी जो x का मान रखेंगे किससे, यानी 1 2 3 4 इसी तरीके से, मतलब समुच्चय ए से ही रखेंगे। ये नहीं कि कहीं दूसरी जगह से रख रहे हैं, इसी से रख रहे हैं 1 2 3 4 से। ठीक है, यही समुच्चय ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उसी से हम रख रहे हैं। तो x का मान हमने 1 लिया, तो y का मान 3 आया, तो हमारा क्रमित युग्म क्या बनेगा, 1,3। इसी प्रकार अगर x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, 3 दूना 6। अब इसी प्रकार अगर हम x का मान कितना रख दें, 3 रखेंगे तो y का मान 3 त्रिका 9। x का मान अगर हम 4 रखें तो y का मान 4 तिहाई 12। x का मान अगर हम 5 लिखें तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। तो 15 12 तो इसके अंदर है लेकिन 15 नहीं है, तो जब 15 नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो क्रमित युग्म होगा वो आपका आर के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें 15 आ गया ना, तो 15 समुच्चय ए के अंदर है ही नहीं है। ठीक है, तो हम 4,12 तक इसको स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने आर के अंदर हमने इस शर्त के अनुसार हमने क्रमित युग्म बना लिया है। ठीक है, इस क्रमित युग्म बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे संबंध दर्शा देंगे। जैसे 1 का संबंध किसमें है, 3 में, तो 1 का संबंध 3 में लिख लेते हैं। 2 का किसमें है आपका, 6 में, ऐसे हमको बनाना है। 3 का किसमें है आपका, 3 का इसमें आपका 9 में है, तो 9 भी तो इसके अंदर है, तो 9 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद आपका 4 में किसमें है आपका, 12 में, तो 12 यहाँ लिख लेते हैं। इस टाइप से हमको बना लेना है। तो ए से ए में हमने आपको तीर आरेख द्वारा संबंध बता दिया।
अब हमको क्या निकालना, जो हमने ये संबंध बनाया है इस संबंध का हमको क्या निकालना, प्रांत, साप्रांत व परिसर निकालना है। ठीक है, तो प्रांत हमने आपको बताया था, प्रांत बराबर क्या होगा, यानी संबंध आर के क्या होगा, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो आर के प्रथम घटक कौन कौन से, यानी 1 है, उसके बाद आपका कितना है 2 है, उसके बाद आपका 3 है, उसके बाद आपका 4 है। तो प्रांत हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रांत बराबर क्या होता है, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक यानी 1 2 3 और 4, तो प्रांत आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। अब परिसर की बात आती है, तो परिसर बराबर हमने क्या बताया था, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो आर के द्वितीय घटक कौन कौन से हैं, यानी 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद आपका क्या है 12। तो परिसर आपका क्या होता है, परिसर बराबर आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो यानी 3 6 9 12 हो जाएगा। इसके बाद आपका साप्रांत है, तो साप्रांत बराबर हमने आपको क्या बताया था, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय, अवयव का समुच्चय, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय। तो यहाँ समुच्चय बी आपका नहीं दिया गया, यानी ए से ए में है, तो जो हमारा ये वाला जो आपका समुच्चय है ये आपका क्या है, बी ही है। ठीक है, वो आपका क्या है, बी ही है। ठीक है, यानी समुच्चय ए आपका जो है ये आपका बी के, इसको बी मान सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय, यानी आपका कितना हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 14 तक, 1, क्योंकि समुच्चय ए में आपके कितने एलिमेंट्स, 1 लेकर 14 तक, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है, समुच्चय बी ही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 डाट डाट कहाँ तक आपका 14 तक। तो देखिए इस प्रकार हमने आपको प्रांत, परिसर और साप्रांत और वायन आरेख यानी तीर आरेख के माध्यम से हमने आपको यहाँ से संबंध भी दर्शा दिया है। तो इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बता दिया है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए इसको हम रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, ठीक है, संबंध आर आपका क्या दिया, एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5, एक्स संख्या 4 से कम है, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी जो हम एक्स लेंगे वो 4 से कम होना चाहिए, और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द्वारा परिभाषित संबंध आर परिभाषित कीजिए। ठीक है, हमको इस संबंध से हमको क्या निकालना है, इस शर्त से हमको क्या निकालना, आर के अंदर कर्मित युग बनाना, यानी हमको आर परिभाषित करना है। परिभाषित कीजिए इस संबंध को, पहला हमको क्या, रोस्टर रूप में, और रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। संबंध जो हम बनाएंगे वो आपका रोस्टर रूप में ही होगा, और फिर उस संबंध का हमको क्या निकालना, प्रांत और परिसर निकालना। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हल करके बता रहे हैं आपको, यानी जो हमारा समुच्चय दिया है वो आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और इसमें जो आपका संबंध दिया है वो आपका क्या दिया है, संबंध का जो शर्त दिया है एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स संख्या 4 से कम होना चाहिए। तो x 4 से कम यानी क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब r के अंदर कर्मित युग बनाते हैं इसी शर्त से। तो y बराबर x प्लस 5 है, तो अगर मैं पहले x का मान 1 लेकर चलता हूँ, तो x का मान 1 लेकर चलेंगे तो y का मान कितना होगा, यानी y बराबर x प्लस 5 है, तो y बराबर कितना, 1 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 6। तो पहला कर्मित युग हमारे पास 1,6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,6। इसी प्रकार अगर हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना, 5 2 7 ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बस यही होगा आपका। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इसको स्टॉप कर देंगे। तो संबंध आर हमने परिभाषित कर लिया दिए गए शर्त से, दिए गए शर्त से हमने संबंध आर परिभाषित कर लिया। अब हमको, और ये जो हमने संबंध आर परिभाषित किया है
ये आपका क्या है, रोस्टर रूप में ही है। ये आपका क्या है, रोस्टर रूप में ही है। रोस्टर रूप किसे कहेंगे, मतलब अगर समुच्चय ए के अंदर सभी एलिमेंट्स आपका क्या है, मझले कोष्ठक में कॉमा लगाकर हैं, तो आपका जो रूप होता है वो आपका रोस्टर रूप होता है। तो ये जो इसमें करेक्टिव है वो आपका क्या, मझले कोष्ठक में कॉमा लगाकर है, तो ये हमारा जो रूप है रोस्टर रूप ही है। ठीक है, अब हमको इसका प्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत के लिए हमने आपको बताया था क्या होगा, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय कितना हो जाएगा, प्रथम घटक यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी इसी प्रकार हम परिसर आपको बताते हैं। तो परिसर बराबर आपका क्या होगा, आर का मतलब संबंध जो हमने बनाया, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, आर के क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो देखिए द्वितीय घटक हमारे पास क्या है, 6 है, और उसके बाद 7 है, उसके बाद आपका कितना है, 8 है। तो इस प्रकार हमने आपको संबंध भी परिभाषित करवा दिया और प्रांत और परिसर हमने करवा दिया। अगर इसको आप वर्ण आरेख के माध्यम से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से, यानी ये ए है और ये बी है। एक का संबंध किससे हमको दिखाना है, 6 में। 2 का संबंध किसमें दिखाना हमको, इसमें आपका 7 में। 3 का संबंध किसमें दिखाना आपको, 8 में। तो ऐसे आप संबंध भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बता दिया है। अब ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करके बताते हैं। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 5 और समुच्चय बी बराबर 4, 6, 9 ए से बी में एक संबंध आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी हमको इस संबंध के शर्त से हमको क्या निकालना, आर को परिभाषित करना है। ठीक है, और जो हम आर को परिभाषित करेंगे वो पहले से आपका रोस्टर रूप में ही लिखा होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, इससे संबंध को लिख लेते हैं। जो आपका शर्त दिया है क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर, एक्स और वाई का अंतर आपका क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, विषम है। ठीक है, जहाँ एक्स बिलोंग टू समुच्चय ए और वाई बिलोंग टू आपका समुच्चय बी। यानी जो एक्स है उसका संबंध समुच्चय ए से होगा और जो वाई होगा उसका संबंध किसका होगा, समुच्चय बी से होगा। अब आर के अंदर हम कर्मी त्रिभुज बनाएंगे और ऐसा कर्मी त्रिभुज बनाएंगे जिनका अंतर क्या हो जाए, विषम संख्या हो जाए। तो विषम के लिए हम जानते हैं कि एक सम संख्या लेनी पड़ेगी और दूसरा विषम संख्या लेनी पड़ेगी, एक सम और एक विषम। तो सम और विषम का जो अंतर होता है वो आपका क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो चलिए, तो जैसे हमने एक उठा लिया, ठीक है, अब एक हमने विषम उठा लिया, ये हमने कहाँ से उठाया, समुच्चय ए से। अब बी के अंदर हम सम संख्या उठाएंगे तो 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 - 4 करेंगे तो आपका कितना होगा, -3 करेंगे, -3 आपका क्या है, विषम संख्या है। तो इस तरीके से 1, 4 हमने लिख लिया है। अब इसी प्रकार हम क्या लेकर चलेंगे, 1, 6 करेंगे तो आपका कितना होगा, 1, 4 हो गया। इसी प्रकार हम 1 और 6 करेंगे तो आपका कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा। एक विषम लिख लिया और एक आपका सम लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि सम और विषम का अंतर क्या होता है, आपका विषम संख्या होती है। तो 1, 6 हो गया। अब इसी प्रकार से हम 1, 9 भी लिख लेंगे। तो 1, 9, अब यहाँ से अगर हम 1, 9 लेकर चलेंगे तो 1, 9 अगर हम लेकर चलते हैं तो 1 और 9 करेंगे तो आपका कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जबकि 8 आपका क्या है, सम संख्या है।
ठीक है, जबकि हमको लाना कितना है, सम और मतलब अंतर हमको क्या लाना है विषम संख्या। तो इसको हम छोड़ देंगे, 1 और 9 नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, 1 4 और 1 6 हुआ। ठीक है, अब 2 लेकर चलेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, एक सम हो गया। अब एक विषम लेकर चलेंगे, तो आपका कितना होगा, 2 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 4 करेंगे तो आपका सम होगा, 2 6 करेंगे तो भी सम होगा। अब 3 लेकर चलेंगे तो कितना होगा, 3 और 4 हो जाएगा। 3 6 करेंगे, 3 माइनस 6 करेंगे तो आपका 3 होगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेकर चलेंगे, -3 होगा, जो कि आपका क्या है, अच्छा इसमें 3 और 6 है ना, 3 और 6 लेकर चलते हैं, तो 3 माइनस 6 कितना होगा, -3, जो कि विषम है, तो इसको भी ले लेंगे, 3 और 6 भी शामिल होगा। इसी प्रकार 3 और 9 लेकर चलते हैं, 3 9 लेकर चलेंगे, कितना होगा, -6 होगा। तो -6 आपका क्या है, जो कि सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जा रहा है तो सम संख्या है, तो 3 9 को नहीं लेकर चलेंगे। अब इसी प्रकार 5 और 4 हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपका 5 और 9 नहीं शामिल होगा, 5 9 का अंतर करेंगे 4 होगा, जो आपका क्या -4 होगा, जो आपका क्या होगा, विषम संख्या है। तो ये आपका आर होगा। ठीक है, आर के अंदर आपको क्या होंगे, यानी 1 4 का अंतर करेंगे तो विषम होगा, 1 4 करेंगे, 1 -4 करेंगे तो आपका कितना होगा, -3 होगा, जो विषम है। 1 6 करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, विषम होगा। 2 9 करेंगे वो भी विषम होगा। 3 4 करेंगे वो भी विषम। 3 6 करेंगे वो भी विषम। 5 4 5 6 करेंगे तो विषम होगा। यानी हमको शर्त से क्या दिया था, शर्त हमको ये दिया था कि एक्स और वाई का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो इसमें देखेंगे जो इसका पहला अवयव है, एक उठा ले तो एक का संबंध किससे होगा, ए से होगा, और और वाई का संबंध किससे होगा, यानी 4 का संबंध किससे होगा, इसमें 4 का समुच्चय, 4 का जो समुच्चय यानी 4 एलिमेंट्स का संबंध किससे होगा, समुच्चय 20 होगा। देख सकते हो आप। इसी प्रकार आप कोई कर्वित युग में देख सकते हो, 2 का संबंध किससे होगा, समुच्चय से, और 9 का संबंध किससे होगा, समुच्चय 20 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको इसको हमने रोस्टर रूप में करके बता दिया। ये आपका क्या है, रोस्टर रूप ही है। बस यहाँ समकाल, यहाँ से जहाँ कॉमा नहीं लगा है उसको हम कॉमा लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। केवल हमको इसमें शर्त की बातें ध्यान रखनी है कि हमको शर्त दिया क्या है। शर्त में हमको ये कहा था कि एक्स और वाई का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए लेते हुए क्रमित युग बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करके बता दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, आकृति 2.7 में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ठीक है, ये आपका आकृति 2.7 दे दिया है। तो जैसा कि आपका इसमें आकृति 2.7 आपका दे दिया है, संबंध आपका बनाकर दिया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इस संबंध को आप समुच्चय निर्माण रूप में और दूसरा रोस्टर रूप में और इसके प्रांत तथा परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका संबंध दे दिया है कि 5 का संबंध 3 से, 6 का 4 से, 7 का 5 में। तो पहले लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ हम लिखेंगे संबंध आर। ठीक है, तो ये जो हम लिखेंगे ये आपका क्या होगा, वास्तव में ये आपका रोस्टर रूप में ही होगा। ठीक है, तो 5 का किसमें, 3 में, तो 5 कामा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, 6 कामा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 7 कामा 5 हो जाएगा। तो ये हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका क्या है, रोस्टर रूप में है, रोस्टर रूप में है। ठीक है, संबंध को हमने रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब इसको हम कर समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में। किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 5 और 3, तो इनके बीच कितने का अंतर है, यानी हमारे पास ये x है और ये हमारे पास y है। मान सकते हैं कि ये x का एलिमेंट्स है, ये आपका y का एलिमेंट्स है। तो इनके बीच कितने का अंतर है, यानी x माइनस वाई बराबर आपका कितना है, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई बराबर 2, जहाँ इसको लिख देंगे जहाँ x बिलोंग्स टू समुच्चय A। इसको मान लें कि हमारे पास समुच्चय A है, सबका आपका क्या समुच्चय B है। x बिलोंग टू आपका क्या, समुच्चय A,
और y बिलोंग्स टू आपका किससे है, समुच्चय बी से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। ठीक है। अब इसमें आपका कहा है कि इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत आपका क्या होगा, प्रांत बराबर हमने क्या बताया था कि आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक है। समुच्चय निर्माण आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई बराबर 2। दो हमने इसलिए कि 5 3 करेंगे तब भी आपका कितना है, 5 माइनस 3 करेंगे 2, 6 माइनस 4 करेंगे 2, 7 माइनस 5 करेंगे 2। तो समुच्चय निर्माण रूप को हम क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई सच दैट जहाँ एक्स माइनस वाई बराबर सच दैट एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 2, जहाँ एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू आपका बी से। ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ प्रांत हम बता रहे हैं आपको, प्रांत बराबर आर के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक कौन से हैं, यानी 5 है, और उसके बाद आपका 6 है, उसके बाद आपका 7 है। अब आपको बताएंगे कि परिसर, तो परिसर बराबर क्या होता है, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय। आर के क्या होता है, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटकों का समुच्चय आपका क्या होगा, 3 होगा, और उसके बाद आपका 4 होगा, और उसके बाद आपका कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार हमने आपको बता दिया यहाँ से कि संबंधार को हमने परिभाषित कर लिया, और ये आपका किस रूप में है, रोस्टर रूप में है, और इधर आपका किस रूप में है, आपका समुच्चय निर्माण रूप में है, और इधर से हमने आपको इसका प्रांत और परिसर भी हमने बता दिया है। तो यहाँ से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सोल्यूशन करके बता दिया है। ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 1 मिनट रुकना, इसको हम रब कर दें थोड़ा से। चलिए इसके बाद 5वां वाला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका दिया कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 6 आर ए पर आपका संबंध दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यानी जो समुच्चय जो ए और बी एलिमेंट्स है वो आपका समुच्चय ए से ही संबंध रखना चाहिए। और इसमें आपका ये दिया है कि संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है। इस टाइप का हमको, इस शर्त से हमको युग बनाना है, क्रमित युग बनाना है। द्वारा परिभाषित संबंध है, आर को रोस्टर रूप में, आर का प्रांत लिखिए, आर का परिसर लिखिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से इसका हम वर्ण आरेख बना देते हैं आपको। तो यहाँ से इस टाइप का तीर आरेख के माध्यम से इसको हम बता रहे हैं आपको। ये ए है, ये भी आपका क्या है, ए है, यानी ए से ए पर आपका क्या है, संबंध है। तो ये 1 2 3 4 6, ये भी आपका 1 2 3 4 और 6 है। अब देखिए आर के अंदर हमको वही क्रमित युग लिखेंगे जो आपका क्या होना चाहिए, संख्या ए जो हो संख्या बी को विभाजित करती है। जैसे 1 को विभाजित करेगी, तो पहला क्रमित युग हमारे पास क्या बनेगा, 1,1 बनेगा। 1 जो आपका होगा वह 2 को विभाजित करेगा, 3 को भी करेगा, और 4 को भी करेगा, और 6 को भी करेगा। तो इस प्रकार लिखते चले जाएंगे, 1,2 1,3 1,4, और उसके बाद क्या होगा 1,6। ठीक है। अब 2 देखेंगे किसको विभाजित करेगा, तो 2 को विभाजित करेगा। ठीक है। 2 को विभाजित करेगा, और उसके बाद 2 किसको विभाजित करेगा, 4 को, बस। ठीक है। 2 वाला एंड हो गया। अब 3 को लेकर चलेंगे, तो 3 को विभाजित करेगा। ठीक है। और 3 6 को विभाजित करेगा। ठीक है। 4 वाला लेकर चलेंगे, तो 4 को विभाजित करेगा। ठीक है। 4 को विभाजित करेगा। 6 वाला लेकर चलेंगे, तो 6 को विभाजित करेगा। अब ऐसा नहीं लिखेंगे 4 का 3 में लिख देंगे, 4 3 को विभाजित नहीं करेगा। ठीक है। इसके अंदर हमको वही क्रमित युग लिखना है जो क्या करे, यानी जो संख्या पहला जो क्रमित यानी पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को विभाजित करना चाहिए। जैसे 1 को विभाजित करा, 3 को, 3 6 को, ऐसे हमको लिखकर क्रमित युग बना लेना। तो इसको अब यहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अब इतने क्रमित युग बनेंगे। अब हमको इसमें क्या कहा है कि पहला आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये आपका रोस्टर रूप ही है, ये आपका क्या है, रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप ही है।
क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो क्रमित युग्म है वो आपके क्या है, मझले कोष्ठक में कॉमा लगाकर लिखे गए हैं। मझले कोष्ठक में क्या है, कॉमा लगाकर लिखे गए हैं। अब इसका हमको क्या निकालना, आर का प्रांत निकालना है। तो प्रांत वाला कहानी हमने आपको बताया था। प्रांत बराबर क्या होगा, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। जब इसको आप करोगे तो अगर समझ गए हो तो तुरंत लगा सकते हो। तो आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, तो आर के प्रथम घटक यानी 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3, उसके बाद आपका 4, उसके बाद 6। अब इसमें कई बार 1 आया है, कई बार 2 आया है, कई बार 3, लेकिन हमने बताया था समुच्चय में जो कहानी हम लिखते हैं, समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं, वो जो एलिमेंट्स हमने लिख दिया उसको दोबारा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 6 हो गया। अब इसकी बात करें, परिसर की बात करें, तो परिसर वाला हमने आपको कहानी बताया था, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो आर के द्वितीय घटक कौन कौन से होंगे, जैसे आपका 1 हो गया, उसके बाद आपका 2 हो गया, उसके बाद आपका 3 हो गया, उसके बाद आपका 4 भी हो गया, उसके बाद आपका 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका कुल मिलाकर बात करें, प्रांत और परिसर दोनों आपका वही है। क्यों है? क्योंकि आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो इसमें 1 भी है, ठीक है, और 2 भी शामिल है, और उसके बाद आपका 3 भी शामिल है, और उसके बाद आपका 6 भी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको पांचों वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके बताते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अगर आप वीडियो को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, केवल आपको उंगली चलाना है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको पहले रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या दिया है, आर बराबर मझले कोष्ठक में x, x+5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस शर्त से आपको बताएंगे, इस शर्त से हम क्रमिक युग्म लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हल करके बता रहे हैं आपको। तो आर बराबर हमारे पास क्या दिया है, मझले कोष्ठक में x+5, ठीक है, जहाँ x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 और उसके बाद 5 लिख सकते हैं। इसी से हमको क्या बनाना है, संबंध परिभाषित करना है। संबंध के अंदर हम क्रमित युग्म लिखेंगे। तो r बराबर पहला क्रमित युग्म हमारे पास क्या होगा, 0 लिखेंगे तो 0,5 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 1 लिखेंगे तो 1, कितना होगा, 5 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 2 लिखेंगे तो 2, कितना होगा, 5 2 7 हो जाएगा। 3 लिखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3 और 8 हो जाएगा। 4 लिखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 5 4 9, ये हो जाएगा। और 5 लिखेंगे तो कितना होगा, 5 5 10। तो इस तरीके से हमने आपको संबंध परिभाषित कर दिया है। हमने क्या बता दिया आपको, संबंध परिभाषित करके बता दिया। अब आपको इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको ये पूछा कि प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, हमने आपको प्रांत वाला कहानी बताया था। इसको तो आप निकाल ही सकते हो कि x+5 है, तो x का मान पहले 0 रखेंगे तो 0,5 होगा। ठीक है, फिर 1,6 होगा, x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1+5 होगा तो आपका कितना होगा, 6 होगा। तो 0,5 1,6 2,7 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3,8 4,9 5,10। अब हम आपको प्रांत बता रहे हैं। प्रांत बराबर क्या होता है, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो आर के प्रथम घटक आपके कौन कौन से होंगे, 0 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, 5 होगा। अब हम आपको परिसर वाला कहानी बता रहे हैं। परिसर वाले में आपको क्या होता है, आर के
द्वितीय घटकों का समुच्चय लिखते हैं। द्वितीय घटकों का समुच्चय, आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या होगा? द्वितीय घटक का 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। तो आप आंसर की जांच अपने उत्तरमाला से मिला लीजिएगा। तो आपका यही होगा प्रांत, जो आपका होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जो परिसर होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन करके बता दिया है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसको पहले रब कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को आपको बताते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7वां आपको पढ़ के बताते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन आपका क्या दिया? संबंध आर बराबर मझले कोष्टक में x, x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी इस संबंध को हमको, इस शर्त से हमको क्या निकालना है? कमित युग निकालना है। ठीक है, और जो हम कमित युग निकालेंगे वो आपका रोस्टर रूप में ही पहले से लिखा मिलता है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आर को लिख लेते हैं। तो 7वें नंबर का हल करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, आर आपका क्या दिया है? x³ ठीक है, ये दिया है सच दैट यक्स क्या होना चाहिए? संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या होना चाहिए। 10 से कम अभाज्य संख्या आपका कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, उसके बाद 7 होगा। तो यहाँ हम यक्स का मान हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2, 3, 5 और 7 लिख सकते हैं। तो चलिए अब आर के अंदर कर्मित युग लिखकर बताते हैं आपको। तो यक्स का मान 2 रखेंगे तो 2³ यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे 2³। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। और उसके बाद 3 रखेंगे तो 3³। इसी प्रकार 5 रखेंगे 5³ 7 रखेंगे तो 7³। इसको बंद कर लेते हैं। अब आर के अंदर इसको क्यूब कर लेते हैं। तो कितना होगा? 2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा? 27 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3 है तो कितना होगा? 343 ये। तो इस प्रकार हमने आपको आर परिभाषित करके बता दिया है इस शर्त से। अब हमको इसको, इसमें क्या करना है? इसके अंदर हमको को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, बस केवल हमको क्या निकालना है? इसका रोस्टर रूप में लिखना था। तो हमने आपको रोस्टर रूप में लिख लिया है। अगर अब इसका हमको प्रांत निकालना होता तो प्रांत हम आपका कैसे निकालते? आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। आर के प्रथम घटक कौन कौन से? 2, 3, 5 और 7। और इसी प्रकार अगर परिसर हमको निकालना होता तो द्वितीय घटकों का समुच्चय 8, 27, 125 और 343। तो इस तरीके से आप प्रांत और परिसर भी निकाल सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट करवाते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर। तो चलिए इसके बाद आपको हम 8वां 9वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, जो आपका प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर XYZ और B बराबर 1, 2 ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था, क्या बताया था हमने?